आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के द्वितीय अध्याय के 15 श्लोकों तक का पाठ किया। आज हम गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टंतो स्तवन्योस्तत्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि जो तत्वदर्शी हैं अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात असत क्या है, हमारा ये भौतिक शरीर ये सच नहीं है, ये जो है हमेशा नहीं रहता, इसका कोई स्थायित्व नहीं है, ये क्षणभंगुर है, ये नष्ट हो जाता है। किंतु जो सत है, सत अर्थात हमारी आत्मा, वही सत्य है, वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और उन्होंने ये जो निष्कर्ष है ये यूं ही नहीं निकाल लिया, उन्होंने असत और सत अर्थात शरीर और आत्मा का बाकायदा उन्होंने जो है प्रकृति का, इनकी जो प्रकृति है उसका अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुं हर्ति। भगवान कहते हैं कि जो सभी शरीरों में व्याप्त अर्थात ये जो आत्मा है, सभी के शरीरों के अंदर आत्मा जो विराजमान है उसको तुम अविनाशी समझो, यानी कि उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। उस अव्यय आत्मा को, इस आत्मा को जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है, उसका नाश कोई भी नहीं कर सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युष्यस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो अविनाशी अर्थात कभी भी नाश न होने वाली, अप्रमेय अर्थात हमारी जो देह है शाश्वत जो स्थायी है, इस जीव यानी कि ये जो आत्मा है इसका जो भौतिक शरीर है, आत्मा तो अविनाशी अप्रमेय और शाश्वत है, परंतु ये जिस शरीर को धारण करती है वो शरीर जो है उसका नाश होना अवश्यम भावी है, यानी कि उसका नाश होगा ही होगा किसी भी परिस्थिति में। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तुम उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है इसको जो कि समझता है कि आत्मा किसी को मार रही है या कोई ये समझता है कि आत्मा मर गई, वो दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी हैं। जो ये समझे कि आत्मा ने किसी को मारा या आत्मा मारी गई, ये समझने वाले दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी हैं, क्योंकि न आत्मा मारी जाती है ना ही वो किसी को मारती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। इस आत्मा ने ना तो कभी भी जन्म लिया है, ना ये जन्म लेती है, ना ही ये कभी भी जन्म लेगी। तो ये अजन्मी यानी कि जिसका जन्म नहीं है, नित्य यानी कि जो हमेशा ही बनी रहती है, शाश्वत जो कि सच है, जो कि स्थायी है, और जो पुरातन यानी कि प्राचीन है। आत्मा आज की नहीं है, प्राचीन है। जो भी आत्मा आपके शरीर में विद्यमान है ये बहुत प्राचीन चली आ रही है। तो ये शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है, शरीर का नाश होता है परंतु आत्मा वैसी ही बनी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। आज के लिए इतना ही। कल हम गीता के अगले श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।